वेलकम टू द डॉक्टर एपीज पेट क्लिनिक। मैं डॉक्टर आशीष पटेल आपका स्वागत करता हूं मेरे क्लिनिक के अंदर। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा कि एक नए फैमिली मेंबर की एंट्री के लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन। और ये जो एक सफर जो है एक पेट के साथ में, जो कि मोस्ट पेट पेरेंट के लिए फर्स्ट टाइम होता है। ये लाने से पहले काफी कुछ लोग सोचते हैं कि लाएंगे तो फिर कैसा रहेगा, कोई सोच के लाते हैं, कोई सोचे बिना ही ले आते हैं, लेकिन लाने के बाद में एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सबका सेम रहता है। एंड ये बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। इनका जो अनकंडीशनल जो लव है, जो बॉन्डिंग है, वो सीरियसली आपको बहुत अट्रैक्ट भी करेगा, और आपके दिल में उसके लिए जो जगह बनने वाली है वो बहुत इनक्रेडिबल होने वाली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। और अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा डूज एंड डोंट्स कि आप उसका रियरिंग कैसे करेंगे, आप उसका मतलब कैसे उसकी देखभाल करेंगे अभी। सो सबसे पहले द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, नंबर 1, आप उसको घर के बाहर नहीं लेके जाएंगे जब तक उसकी 3 वैक्सीनेशंस कंप्लीट नहीं हो जाए। जब तक पेट की, पपी की 3 वैक्सीनेशंस कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक हम उसको घर के बाहर नहीं निकालते हैं। सेकंड थिंग, जब आप घर के बाहर से घर के अंदर आते हैं तो सबसे पहले हैंड वॉश, लेग वॉश कीजिए और उसके बाद में ही उसको टच कीजिए, डायरेक्ट अप्रोच मत कीजिए। नंबर 3, आपके घर के बाहर पहने हुए शूज, चप्पल्स उसके एक्सेस में बिल्कुल मत जाने दीजिए। ये तीनों रीजंस ये तीनों पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, ये इसलिए है ताकि आप अननोइंगली कोई बाहर से वायरल इन्फेक्शन उसको घर के अंदर एंट्री नहीं दे। पर्टिकुलर उनके जो पार्वो वायरस इन्फेक्शन है, जो कैनाइन डिस्टेंपर वायरल इन्फेक्शन है, ये दोनों बहुत फैटल इन्फेक्शंस रहते हैं इनके लिए। सो इसको प्रिवेंट करना बहुत जरूरी होता है। सो ये उसके लिए इंस्ट्रक्शंस थे। द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज 6 मंथ्स की एज तक इनकी बाइटिंग हैबिट चलती है। आप जब बैठे हुए तो आपके हाथ को ऐसे 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 ये लोग बाइट करेंगे, आपके पांव को बाइट करेंगे, आपके फर्नीचर को बाइट करेंगे। जहां पर उनका एक्सेस है वहां पर वो लोग बाइट करते रहेंगे। सो 6 मंथ्स की एज तक ये बिल्कुल नॉर्मल हैबिट रहने वाली है। सो ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि नंबर ऑफ टाइम्स आई गेट कॉल एट इन द मिडनाइट कि ये बहुत मस्ती कर रहा है, ये बहुत बाइटिंग कर रहा है। ऑब्वियसली ये बाइटिंग ऐसी नहीं रहने वाली है कि ये आपको हार्म करे, आपको डैमेज करे, और ऑब्वियसली वो इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं। लेकिन 6 मंथ्स तक ये हैबिट दिखेगी। 3-4 मंथ्स की एज तक धीरे धीरे इंटेंसिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। आफ्टर 4 मंथ्स ऑफ एज इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होगी एंड बाय द एज ऑफ 6 मंथ्स ये कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। इसके पीछे का रीजन होता है मिल्क टीथ। यस, जैसे ही ह्यूमन बेबीज में मिल्क टीथ रहते हैं एंड वो 1 by 1 विथ एज वो निकलते हैं, वैसे ही पपीज में आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ एज 1 by 1 मिल्क टीथ निकलते हैं और वो परमानेंट टीथ से रिप्लेस होते रहते हैं। सो आप देखेंगे कि आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ एज कभी अगर उसके मुंह में से कभी अगर ब्लड निकलता है, या आप कभी देखते हो कि उसका टीथ गिर गया है, सो आप समझ लीजिए ऑब्वियसली कि ये उसका मिल्क टीथ गिरा है और वो परमानेंट टूथ से रिप्लेस हो जाने वाला है। सो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। सो ये उसका रीजन था बाइटिंग के पीछे। द नेक्स्ट स्टेप इज 3 मंथ्स कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक हम उनको बाथिंग नहीं करवाएंगे, बिल्कुल पानी से नहीं नहलाएंगे। सो आई नो कि आपके पास में क्वेश्चन है कि पानी से नहीं नहलाएंगे तो फिर उसको क्लीन कैसे करेंगे। क्लीनिंग के लिए आपके पास 2 ऑप्शन ऑलवेज अवेलेबल होते हैं। नंबर 1, जिसको हम ड्राई बाथ बोलते हैं। सो मार्केट में रेडीमेड ड्राई शैम्पू अवेलेबल रहता है। सो आप उसको जब उसको क्लीन कर रहा है तो वो बेसिकली उसके बॉडी पे स्प्रे करके आप उसको मसाज करके कॉटन के कपड़े से साफ करके फिर फ्रॉम हेड टूवर्ड्स टेल कोम कर सकते हैं। सो ये उसका प्रोसीजर रहता है। एंड सेकेंड प्रोसीजर इज वाइप्स। सो वाइप्स से आप उसके पूरे बॉडी को क्लीन कर सकते हो। सो बेसिकली उनको क्लीन करने के लिए आप ऐसे ड्राई शैम्पू या वाइप यूज कर सकते हो, बट ऑब्वियसली आप पानी से नहीं नहला सकते हैं। ग्रूमिंग, द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रूमिंग।
डेली आप उनको ग्रूम करते रहिए, लाइक फ्रॉम हेड टूवर्ड्स टेल उसको कोम करते रहिए, राइट, आई मीन फ्रॉम हेड टूवर्ड्स टेल आप उनको कोम करते रहिए। सो डेली एटलीस्ट वंस ए डे आप ग्रूम कीजिए, और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि जब वो छोटे हैं तभी आपको करना है। ग्रूमिंग से काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है स्किन पे, स्किन का कोट अच्छा रहता है, उनका हेयर लस्ट्रस रहते हैं। सो बहुत सारे बेनिफिट्स है। इवन एक्टोपैरासाइट्स जब होते हैं लाइक टिक्स या फ्लीज, तो वो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब ग्रूमिंग कर रहे हैं तब, राइट। सो मेक श्योर फ्रॉम हेड टूवर्ड्स टेल डेली हम ग्रूमिंग करते रहेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर। जब आप पपी लाते हैं तो मेक श्योर ऐसा नहीं होता है कि उनको एसी में ही रखना है। एक एसी की जरूरत भी पड़ेगी एक टाइम के बाद में, बट फिलहाल जब पपी छोटा होता है तो या तो आप एसी में मत रखिए, या फिर अगर रखते हैं तो एसी का टेम्परेचर 27 या 28 रख सकते हो, बट 27 से कम नहीं रख सकते हो आप। अदरवाइज दे आर पपीज दे आर रियली प्रोन टू गेट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस ड्यू टू लो टेम्परेचर, राइट। सो इतना समझ लीजिए कि आप बिल्कुल एसी का टेम्परेचर कंट्रोल में ही रखेंगे अगर पपी को एसी में रखते हैं तो। नहीं रखते हो दैट्स कंप्लीटली फाइन। ओके, हाइट। पपी को हम कभी भी हाइट पे नहीं बिठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोफा में या बेड में, या कभी भी उसको गोदी में लेके मत घूमिए, राइट। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि जब आप अनअटेंडेड उसको सोफा में छोड़ देते हैं या बेड में छोड़ देते हैं तो उनके गिरने का डर रहता है, और जब वो गिरते हैं तो अपने आप को वो हर्ट कर सकते हैं। वो हर्ट परमानेंट भी हो सकता है या टेम्पररी भी हो सकता है, बट हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि पपी को ऐसा कोई भी इंजरी हो, राइट। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज स्लिपरी सरफेस। ऑब्वियसली आजकल हम सबके घर के अंदर विट्रीफाइड टाइल्स रहती है, मार्बल्स रहते हैं, या ऐसा सरफेस रहता है जो सीरियसली स्लिपरी है, राइट। सो ऐसी स्लिपरी सरफेस के अंदर पपी के जो ग्रिप बनी रहनी चाहिए वो ग्रिप नहीं बनती है। सो उसकी वजह से जब ये घर के अंदर घूमते घामते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, जंप करते रहते हैं, तो अपने आप को हर्ट कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि अगर आपके घर के अंदर सरफेस स्लिपरी है तो या तो उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कीजिए, उनको रनिंग मत करने दीजिए, जंपिंग मत करने दीजिए, फैचिंग जैसी कोई एक्टिविटी मत करवाइए उससे। या फिर दूसरा एक बहुत बढ़िया ऑप्शन ऑलवेज हम रिकमेंड करते हैं, जो कि ये होता है कि आप जो आपकी जो घर की सरफेस जो है उसके ऊपर कुछ ऐसी कोई भी मतलब टेम्पररी ऐसी कोई मैट डाल दीजिए, कोई कारपेट डाल दीजिए जो जिसके अंदर ग्रिप अच्छे से बनी रहे। जब ग्रिप अच्छे से बनी रहेगी पपी के पैरों की, राइट, लेग्स की ग्रिप अच्छे से वो चलेंगे तो उनके पैर में डैमेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, राइट। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप ये बात का ध्यान रखिए उनके लेग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। विनिंग स्ट्रेस के लिए बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, शायद ही आपने कहीं सुना हो विनिंग स्ट्रेस। जब एक पपी को हम उसकी मदर से या उसके सिबलिंग से जब सेपरेट करते हैं तो जो पपी एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में से पास होता है उसको हम विनिंग स्ट्रेस कहते हैं। यहां पर ये बिल्कुल मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जब एक फैमिली के एक नया पेट जब लेके आते हैं देन द फैमिली इज सुपर एक्साइटेड कि हाँ हम पपी के साथ में ऐसा खेलेंगे वैसा खेलेंगे। घर के अंदर छोटे बच्चे भी रहते हैं, दे आर ऑल्सो सुपर एक्साइटेड, राइट। सो पपी को वो मतलब वो पहले दिन से वो प्लान करके रख दिया है कि हम ऐसा खेलेंगे वैसा खेलेंगे, ऐसे फैचिंग करवाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम ये पपी जो है उसकी मदर से सेपरेट होके आया हुआ है, उसके सिबलिंग से सेपरेट होके आया है, तो वो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में से पास होता है जिसको हम विनिंग स्ट्रेस कहते हैं। सो विनिंग स्ट्रेस में से सक्सेसफुली पास होने के लिए पपी को बहुत ज्यादा रेस्ट की जरूरत पड़ती है। रेस्ट इज बेस्ट। सो पपी जब घर पे आता है तो उसको 5 to 7 डेज के लिए बहुत अच्छा सा रेस्ट चाहिए, जो कि उनकी नॉर्मल हैबिट ऐसी होती है कि वो लोग खाना पीना खाते हैं, थोड़ा खेले ना खेले सो जाते हैं। अगेन जैसे ही उठते हैं उनको वो तुरंत खाने के लिए सोचते हैं, खाना पीना खाते हैं, थोड़ा खेले ना खेले यूरिन पॉटी किया और सो जाएंगे वो। सो ये प्रोसेस रहती है 5 to 7 डेज की। अगर हम उनको अलाउ करते हैं ये करने के लिए, आराम करने के लिए, तो उनका विनिंग स्ट्रेस बहुत इजीली एंड स्मूथली निकल जाता है।
लेकिन अगर आप उनको नहीं सोने देंगे, रेस्ट अच्छे से नहीं करने देंगे, तो फिर वो बीमार हो सकते हैं, राइट, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। सो मेक श्योर कि पपी को विनिंग स्ट्रेस में से सक्सेसफुली पास होने के लिए आप उनको अगले 5 से 7 दिन तक बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए।